भोजपुर का अधूरा शिव मंदिर, इतिहास का अधूरा चमत्कार। बहुत कम लोग जानते हैं, भारत की धरती पर एक ऐसा शिव मंदिर मौजूद है जो न कभी पूरा हुआ, न कभी टूटकर खत्म हुआ। आज भी वो वैसा ही खड़ा है जैसे कारीगर कल ही काम छोड़कर गई हों। ये जगह है भोजपुर, मध्य प्रदेश, और ये है भोजेश्वर महादेव मंदिर, एक सपना जो पत्थर में उतरा। लगभग 1000 साल पहले परमार वंश के महान राजा भोजदेव का शासन था। राजा भोज सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो विद्वान थे, वैज्ञानिक थे और शिव के परम भक्त थे। उन्होंने संकल्प लिया कि वो भगवान शिव का ऐसा मंदिर बनवाएंगे जो पूरे भारत में अद्वितीय होगा। ऐसा मंदिर जिसमें स्थापित होगा भारत का सबसे विशाल शिवलिंग। और यही सपना भोजपुर की पहाड़ियों पर उतरने लगा, बिना सीमेंट, बिना मशीन। जिस समय ये मंदिर बन रहा था तब न क्रेन थी, न मशीन, न आधुनिक औजार। फिर भी करीब 7.5 फीट ऊंचा और 5.5 फीट मोटा शिवलिंग एक ही पत्थर से तराशा गया। आज भी वो शिवलिंग करीब 40 टन से ज्यादा भारी माना जाता है। सवाल उठता है, इतनी भारी शिला यहां तक लाई कैसे गई? इतनी ऊंचाई पर स्थापित कैसे हुई और इतनी सटीक तराश कैसे की गई? आज भी मंदिर के आसपास बड़े बड़े अधकटे पत्थर पड़े हैं, जिन्हें देखकर लगता है जैसे पूरा इलाका एक खुली फैक्ट्री था। लेकिन परिपूर्ण योजना। अगर आप मंदिर को ध्यान से देखें तो पाएंगे छत अधूरी है, मंडप अधूरा है, दीवारों पर नक्काशी अधूरी है, लेकिन गर्भगृह जहां शिवलिंग है वो पूर्ण है। इतिहासकार कहते हैं पूरा मंदिर बन जाता तो ये सोमनाथ से भी विशाल होता। कुछ अनुमान लगाते हैं कि ये मंदिर भारत का सबसे बड़ा शिव मंदिर बन सकता था, लेकिन काम अचानक रुक गया। यहीं से कहानी रहस्य बन जाती है। इतिहास में कहीं भी साफ साफ नहीं लिखा कि इतना विशाल प्रोजेक्ट अचानक क्यों छोड़ दिया गया, लेकिन कई थ्योरीज हैं। थ्योरी 1, युद्ध और आक्रमण। कुछ इतिहासकार मानते हैं राजा भोज के अंतिम वर्षों में लगातार युद्ध हुए। उत्तर से हमलों का खतरा बढ़ गया, राज्य की शक्ति सेना और रक्षा में लग गई और मंदिर का काम रुक गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर युद्ध कारण था तो मंदिर तोड़ा क्यों नहीं गया? कारीगरों ने औजार वहीं क्यों छोड़ दिए? थ्योरी 2, प्राकृतिक आपदा। कुछ विद्वानों का मानना है कि उस समय भयानक भूकंप या बाढ़ आई, पास की बेतवा नदी विनाशकारी रूप में बहने लगी और अचानक पूरा निर्माण रोक दिया गया। लेकिन फिर सवाल, क्यों कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं, किसी ग्रंथ में जिक्र क्यों नहीं? थ्योरी 3, राजा भोज की अचानक मृत्यु। लोक कथाएं कहती हैं राजा भोज की मृत्यु अचानक हो गई और उनके बाद कोई ऐसा शासक नहीं आया जो इस परियोजना को आगे बढ़ा सके। कई अधीनस्थ राजा अलग हो गए, कारीगर बिखर गए और शिव मंदिर अधूरा रह गया। मंदिर में छुपा अद्भुत विज्ञान। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक चमत्कार भी है। मंदिर का गर्भगृह ऐसा बना है कि सूर्य की किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ती थीं। मंदिर के फर्श पर आज भी पानी की निकासी का अद्भुत सिस्टम दिखता है। सबसे बड़ा रहस्य शिवलिंग के नीचे बना विशाल आधार, जिसे देखकर लगता है मानो इसे भूकंप रोधी तकनीक से बनाया गया हो। अधूरे पत्थरों की डरावनी कहानी। मंदिर परिसर में आज भी दर्जनों अधकटे पत्थर पड़े हैं। कुछ पर आधी मूर्तियां बनी हैं, कुछ पर अधूरी नक्काशी। स्थानीय लोग कहते हैं एक रात में सब काम रुका था। कई बुजुर्ग बताते हैं कि यहां रात में हथौड़ों की आवाज आती है, जैसे आज भी कारीगर काम कर रहे हों। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, लेकिन जगह की शांति में कुछ अलग सा एहसास जरूर होता है। भोजेश्वर महादेव आज भी जीवित आस्था। आज भी सावन में, महाशिवरात्रि में हजारों भक्त आते हैं। अधूरा मंदिर लेकिन भक्तिपूर्ण है। लोग कहते हैं यहां मांगी मन्नत जल्दी पूरी होती है, शायद इसलिए क्योंकि ये मंदिर अहंकार नहीं, संकल्प का प्रतीक है। आखिरी सवाल, तो सवाल आज भी वही है, क्या भोजपुर का मंदिर युद्ध के कारण रुका, प्राकृतिक आपदा से, राजा भोज की मृत्यु से, या किसी ऐसे कारण से जिसे इतिहास ने जानबूझकर छुपा दिया? एक अधूरा मंदिर जो आज भी भारत की प्राचीन तकनीक, आस्था और रहस्य का मौन प्रमाण है।